देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक पर। हमारा नया टॉपिक है द फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है द फाइनाइट फूरियर कोसाइन फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। पिछले वाले वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने डिस्क्राइब किया था वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन थी। अगर कोई हमसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, सिंपली उसका मीनिंग जो है वो इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन से लिया जाता है। लेकिन अगर कोई हमसे फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है तो वो स्पेशली फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। अब दो तरह की हमारी फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और एक साइन ट्रांसफॉर्मेशन। और उसी के अकॉर्डिंग उनके दो इन्वर्जन फार्मूले होते हैं, एक कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला और एक साइन इन्वर्जन फार्मूला। अब देखिएगा, लेट f(x) इज डिफाइंड फॉर 0 लेस देन x लेस देन l। सबसे पहली शर्त, अब ये मान लीजिएगा जब आप फंक्शन देगा वो आपको जब फंक्शन मिलेगा तो फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा। अब यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है वो 0 लेस देन x लेस देन l के लिए डिफाइंड हुआ है फंक्शन। और जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे नॉर्मली तो अधिकतर क्वेश्चंस में आपको जो फंक्शन डिफाइंड मिलेगा वो पाई के लिए मिलेगा, यानी कि क्वेश्चंस में 0 लेस देन x लेस देन पाई के लिए डिफाइन होगा आपका फंक्शन, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं किया जाएगा, तो आप उसका जो मीनिंग लीजिएगा वो इसी तरह से लीजिएगा कि फंक्शन जो है वो 0 लेस देन x लेस देन पाई के लिए डिफाइन किया गया है। अब यह देखिएगा, लेट f(x) इज डिफाइंड फॉर 0 लेस देन x लेस देन x। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लिखने का तरीका उसी तरह से है जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में था। fc ऑफ f(x) इज इंटीग्रेशन 0 to L f(x) cos p पाई x अपॉन L dx, और ये हो जाएगा fc। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला उसी तरह से जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में था। अगर आप L की जगह पाई ले लेते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to इनफाइनाइट डाल देते हैं तो आपका इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे। लेकिन अभी हम बात इसी की करेंगे फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इंटीग्रेशन 0 से L है, f(x) है cos p पाई x अपॉन L dx, और इसे रिप्रेजेंटेशन देंगे आप fct से, ठीक है ना। अब नॉर्मली जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो L की जगह अगर पाई होगा तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और सीधे सीधे जो है वैल्यू cos px हो जाएगी। अब इसका इन्वर्जन फार्मूला है, इट्स इन्वर्जन फार्मूला इज fc इन्वर्स के आगे fcp डाल देंगे, ये हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन 1/L fc 0 प्लस 2/L समेशन p इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट fcp cos p पाई x अपॉन L। ये हमारा इन्वर्जन फार्मूला है। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, जब आप कोसाइन के इन्वर्जन फार्मूले को निकालना होंगे तो ध्यान रखना कोसाइन के इन्वर्जन फार्मूले को निकालते समय मुझे fc 0 की वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे फाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू चाहिए एट p इक्वल टू 0 पर। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लेने जाते हैं तो हमें जो वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है वो p इक्वल टू 0 पर कभी कभी ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। तो उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को निकालने के लिए हमें p इक्वल टू 0 का केस अलग लेना पड़ता है और उसके बाद जो है हम उसे डिस्क्राइब करते हैं। अब ये हो जाता है हमारा कोसाइन इन्वर्जन। फिर है साइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ c की जगह s कर दीजिएगा और यहाँ cos की जगह साइन कर दीजिएगा। आपका ये साइन इन्वर्जन फार्मूला, साइन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तैयार हो गया। fc ऑफ f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L f(x) sin p पाई x अपॉन L dx। इसका रिप्रेजेंटेशन fcp से होगा। अब ये देखिएगा, इसका इन्वर्जन फार्मूला है। ये इन्वर्जन फार्मूला उसी तरह से जैसे कोसाइन का इन्वर्जन फार्मूला है, लेकिन ये वाली टर्म यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये टर्म यहाँ पर नहीं आपको मिलेगी। तो ये हो जाता है 2/L समीशन p इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट fst sin p पाई x अपॉन L। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोट हियर p इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ p पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि p इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो p जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना। और जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो मैंने अभी बताया है कि मेनली क्वेश्चंस में जो लिमिट होगी वो 0 से पाई जा रही होगी, तो आपको नॉर्मली इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको cos p पाई मिलता है तो -1 की पावर p हो जाएगी वैल्यू, cos 2p पाई होता है तो 1 हो जाएगी, sin p पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin 2p पाई इसकी भी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इन वैल्यू को आप चैप्टर में डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा। छोटा सा हमारा चैप्टर है और ये एक ही वीडियो में हम इसे एंड कर देते हैं। अब देखिएगा, ये एक्सरसाइज 5A है। एक्सरसाइज 5A का पहला क्वेश्चन है, फाइंड फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) इक्वल टू 2x वेयर 0 लेस देन x लेस देन 4।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछी जा रही है। देख लीजिएगा, स्पेशली साइन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले फाइनाइट वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन आपका डिफाइंड है वो 0 लेस देन x लेस देन 4 है। तो अभी जो फार्मूला आपको बताया गया था, उस फार्मूले में जो इंटीग्रेशन की लिमिट थी वो 0 to L था और साइन पी पाई एक्स के अपॉन में L था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो 0 से 4 में डिफाइंड है। तो जो आपका फार्मूला है उसमें L की जगह जो है वो 4 रख दीजिएगा। यानी कि सबसे पहले आप फार्मूला लिखते हैं एफ एस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L एफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन L डी एक्स। ये हमारा फार्मूला हो जाता है पुट। अब यहाँ देखिएगा, आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो 0 लेस देन x लेस देन 4 में डिफाइंड है, जबकि आर्टिकल में फंक्शन 0 लेस देन x लेस देन L के लिए डिफाइंड था। तो आप पुट L की जगह 4 रखने जा रहे हैं। तो ये हो जाता है एफ सी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिएगा 2x। ये हो जाता है 0 to 4 एफ एक्स की वैल्यू डाल दीजिएगा 2x और यहाँ हो जाता है साइन पी बाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। अब ये 2 तो आप बाहर लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करिएगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस आप करने जा रहे होंगे उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, तो इसलिए सिंपल चैप्टर है हमारा। अब ये 2 टर्म बाहर रखते हैं, फर्स्ट एज इट इज हो जाता है हमारा साइन पी बाई एक्स अपॉन 4 का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ में मिल जाता है माइनस माइनस आ जाएगा। साइन का जब इंटीग्रेशन करेंगे डिनोमिनेटर में पी पाई अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पी पाई कॉस पी पाई एक्स अपॉन 4 और यहाँ हमारी लिमिट चढ़ जाएगी बेटा 0 से 4। अब हमारा फार्मूले का माइनस लगेगा, 2 बाहर से आ रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 4, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन पी पाई कॉस पी पाई एक्स अपॉन 4 और डी एक्स। अब यहाँ देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो ये हो जाता है माइनस 4 2 जा 8 अपॉन पी पाई हो जाएगा। आप लिमिट डालिएगा, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया है, 4 अपॉन पी पाई बाहर आ गया है, यहाँ पर लिमिट डालिएगा तो यहाँ हो जाता है आपका 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल होगा, 4 कॉस पी पाई माइनस लोअर लिमिट अब डालने जाएंगे आप तो एक्स की जगह 0 रखेंगे, सब कुछ 0 पे चला जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यहाँ हो जाता है 8 अपॉन पी पाई हो जाता है। अब कॉस पी पाई एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ये फिर दोबारा से आपको मिलेगा 4 अपॉन पी पाई साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 और लिमिट हो जाएगी 0 से 4। आप देखिएगा माइनस यहाँ 8 4 जब 32 हो गए हैं, अपॉन में पी पाई हो गया है, कॉस पी पाई है, यहाँ कॉस पी पाई है, कॉस पी पाई की वैल्यू आपको बताइए माइनस 1 टू दी पावर पी है। अब यहाँ वैल्यू देखिएगा, जब आप अपर लिमिट 4 रखने जाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर साइन पी पाई बनेगा, साइन पी पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एक्स की जगह आप 0 रखेंगे तो साइन 0 बनेगा, वो वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो दूसरी जो टर्म है वो सारी की सारी 0 में चली जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 32 माइनस 1 टू दी पावर पी प्लस 1 अपॉन पी पाई। और इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा, आपसे कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में फाइंड फाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स। जो फंक्शन एक्स है उसकी फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। फंक्शन डिफाइन दीजिएगा, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई में फंक्शन डिफाइंड है। आर्टिकल में जो फंक्शन डिफाइन किया गया था वो 0 लेस देन एक्स लेस देन एल के लिए डिफाइन किया गया था। आप अपने फार्मूले में एल की जगह पाई डालिएगा, तो ऊपर वाला जो पाई है वो डिनोमिनेटर वाले पाई से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और सिर्फ कॉस पी एक्स बचेगा। अब हम फार्मूला लिखने वाले हैं, यहाँ हो जाएगा एफ सी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 to पाई, यहाँ फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस पी एक्स और डी एक्स। अब यहाँ सिंपली आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड मान करके आप इसे इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जब इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी तो नोट में पहले ही वैल्यू बताई जा चुकी है, कॉस पी पाई आता है तो -1 की पावर पी लिख देंगे और साइन पी पाई आता है तो वैल्यू 0 रख देंगे और सिंपल इंटीग्रेशन करके हमारा आंसर तैयार हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2 है, दूसरी वैल्यू है -1, यह पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई है।
आप देखिएगा इसकी फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ देखिएगा पहले फंक्शन 0 से π/2 जा रहा है, फिर फंक्शन आपका π/2 से π जा रहा है। तो आपका जो फंक्शन डिफाइंड है वो 0 से और π के बीच में डिफाइंड है। तो आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से π जाएगी, यानी कि जो हमारा फार्मूला है उसमें जहाँ L पड़ा हुआ है उस L की जगह हम वापस π रखने जा रहे हैं। तो हमारा ये हो जाता है कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है FC(f(x). ये कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमसे पूछता है FC(f(x), इंटीग्रेशन बनेगा 0 to π बनेगा f(x) cos px dx। अब यहाँ देखिएगा 0 से π इंटीग्रेशन की लिमिट है, आप दो लिमिट में तोड़िएगा। पहले तो आप इंटीग्रेशन की दो लिमिट बना लीजिएगा, 0 to π/2 यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos bx dx। और देखिएगा π/2 से जब आप π जाएंगे तो वैल्यू माइनस के 1 हो जाएगी, तो प्लस यहाँ हो जाता है हमारी लिमिट π/2 से π हो जाती है, माइनस का 1 हो जाता है और यहाँ बन जाता है cos px dx। आप सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जब आप cos px का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा sin px/t, लिमिट आपको मिलेगी 0 से π/2। यहाँ माइनस आ चुका होगा, cos px का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin px/t और यहाँ लिमिट आ जाएगी आपकी π/2 से π लिमिट आ जाएगी, ठीक है ना। यह लिमिट π/2 से π आ गई है, तो 1/t यहाँ भी है, 1/t यहाँ भी है, तो 1/t को बाहर ले लेते हैं। अपन लिमिट देखिएगा यहाँ डाल देते हैं sin pπ/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पहले से ही माइनस लग रहा है, माइनस फिर अपर लिमिट डालने जा रहे हैं हम, तो यहाँ हो जाता है sin pπ हो जाता है माइनस माइनस। अब लोअर लिमिट से पहले माइनस लगेगा तो प्लस यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ आगे आ जाता है आपका sin pπ/2। आप देखिएगा तो यहाँ पर sin pπ है, sin pπ की वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी। ये साइन जो pπ है वो तो आपका 0 में चला जाएगा। अब आप बाकी की ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, बाकी की ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या मिलता है, sin pπ/2 है और sin pπ/2 है तो 2 sin pπ/2 हो जाएगा, तो हो जाता है 2/p sin pπ/2। अब देखिएगा आपकी जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 2/p आ चुका है और sin pπ/2 आ चुका है। आपकी वैल्यू में ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से देखिएगा आप कैसे लेंगे, साइन में देखिएगा sin pπ/2। अब sin pπ/2 आप देखिएगा, अगर यहाँ पर आप p की वैल्यू मान लीजिएगा 1 रखते हैं तो sin 3π/2 बनेगा, 5 रखते हैं तो sin 5π/2 बनेगा। इस पर आपकी साइन की वैल्यू होगी। लेकिन आप p की जगह अगर 2 रखते हैं, p की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin π बनेगा वो 0 बन जाएगा। अब p हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 डॉट डॉट है, तो p की वैल्यू अब हम क्या है इसमें 2 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, यानी कि इवन वैल्यू अगर रखेंगे तो आंसर 0 में चला जाएगा और अगर ओड वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ तो जाता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, ओड वैल्यू के लिए। तो आंसर को हम 2 रूपों में देंगे यहाँ, तो हम इसे 2 रूपों में इस तरह से देंगे। इसकी 2 वैल्यू की एक आंसर हो जाएगा हमारा 0, p = कंडीशन बनेगी 2 4 6 डॉट डॉट। दूसरा आंसर बनेगा हमारा 2/p sin pπ/2 a, p = 1 3 5 एंड सो ऑन। इस तरह से इवन इंटीजर के लिए क्वेश्चन, इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट अलग है और ओड पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट अलग है। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट FC ऑफ फंक्शन है आपका x² माइनस π/6, दो वैल्यू है 0, इफ n = 0 और दूसरी वैल्यू है -1 to the power n/n², इफ n = 1 2 डॉट डॉट। दूसरी बात, अब यहाँ कुछ चीज़ें सीख लीजिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी प्रूव दैट अगर आता है तो आपका आंसर p में भी हो सकता है और आपका आंसर n में भी हो सकता है। कुछ बुक्स वाली जो नोटेशंस हैं वो p को पॉजिटिव इंटीजर p यूज़ करती हैं और कुछ बुक्स के राइटर ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर n की नोटेशन यूज़ करती हैं। अब यहाँ पर आंसर n की टर्म्स में दे रखा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जब आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन या साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लगाएंगे तो p की जगह n कर दीजिएगा। अब यहाँ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है ये हमें नहीं दिया गया है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वहाँ पर अंडरस्टूड आपको ये बात समझ लेनी है कि फंक्शन जो है वो 0 से π में डिफाइन होना चाहिए। अब देखिएगा n = 0 का केस अलग है और n = 1 2 3 का केस जो है वो अलग है, ठीक है ना। n = 0 के लिए चलते हैं अब यहाँ पर n = यहाँ पर ये FC हो जाता है, FC ऑफ x² माइनस π/6, ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन 0 to π हो जाएगा
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस का पाई बाई 6। और यहाँ देखिएगा कॉस पी पाई था फार्मूले में, पी एक्स था, पी एक्स की जगह मैं डाल रहा हूँ कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। अब ये आपका हो जाता है फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस का पाई बाई 6 हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा साइन एन एक्स अपॉन एन, और यहाँ लिमिट हो जाती है 0 to पाई। फार्मूले का माइनस आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x अपॉन पाई हो जाता है, और यहाँ हो जाता है साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब आप पाई वैल्यू रखने जा रहे होंगे तो साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब लोअर लिमिट आप 0 रखने जाएंगे तो अभी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारी टर्म 0 में चली जाएगी। यहाँ माइनस का पाई 1 अपॉन पाई एन बाहर आ जाता है, लिमिट हो जाती है हमारी 0 to पाई। अब यहाँ हमारा बनता है साइन एन एक्स डी एक्स और इंटू में है एक्स। अब हम अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। एफ साइन एन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ लगाइएगा माइनस का 1 अपॉन पाई एन, माइनस का 1 अपॉन पाई एन लगाइएगा। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, साइन एन एक्स की वैल्यू में हमारा हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाता है माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट हो जाती है हमारी इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब देखिएगा एक माइनस हमारे पास फार्मूले का होता है, एक माइनस हमारे पास बाहर से आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 अपॉन हो जाता है पाई एन, इंटीग्रेशन हो जाता है 0 से पाई हो जाता है, 0 से पाई हो जाता है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा बनेगा हमारा माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन और डी एक्स। अब यहाँ पर आप लिमिट डालिएगा। अब देखिएगा लिमिट डालने चल रहे हैं, आप लिमिट डालिएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं बाहर, 1 अपॉन पाई एन स्क्वायर हो जाता है, एन अंदर से आगे हैं। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालने वाले हैं, तो ये हो चुका है पाई कॉस एन पाई बन जाता है, पाई कॉस एन पाई बन जाता है। और यहाँ जब लोअर लिमिट में आप 0 डालेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू आपकी 0 बन जाती है। ये माइनस फिर आपका बाहर आ जाता है, कॉस का इंटीग्रेशन एक बार और कर देते हैं, ये आ जाता है माइनस का 1 अपॉन पाई एन टू बन जाता है, और यहाँ बन जाता है साइन एन एक्स, और लिमिट बन जाती है 0 से पाई। अब दोबारा यहाँ साइन एन एक्स बन चुका है, लिमिट 0 से पाई है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन एन पाई भी 0 होता है, तो ये वैल्यू आपस में आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, 0 में चली जाएगी। अब यहाँ देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, तो ये बना है 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई, ठीक है, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई में कॉस एन पाई की वैल्यू बन जाती है माइनस 1 टू दी पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। अब ये देखिएगा जब आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे तो फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, एन इक्वल टू या पी इक्वल टू 0 का केस अलग डाल करके चलना है, क्योंकि कोसाइन इन्वर्जन फार्मूले में एक एफ सी 0 भी होता है। तो देखिएगा अगर यहाँ पर आप वैल्यू डालते हैं, सपोज कर लीजिएगा आप एन की जगह 0 डालते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, या यहाँ डालते हैं माइनस 1 की पावर 0 बन जाता है, और अपॉन में जब 0 डालेंगे एन की जगह तो आप वो अपॉन में 0 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट बन जाएगा। लेकिन आपको पता है इनफाइनाइट कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसलिए आपका ये सॉल्यूशन मान्य नहीं होगा, तो ये आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको शर्त लगानी पड़ेगी, एन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका आंसर आ चुका है एफ सी और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस का पाई बाई 6, तो आंसर बन चुका है माइनस 1 टू दी पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। साथ में कंडीशन बन रही आती है एन इज नॉट इक्वल टू 0। अब एन इक्वल टू 0 पर हमारा इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहा है, चूँकि एन इक्वल टू 0 पर ये फार्मूला एग्जिस्ट कर जाए ऐसा कोई रूल हमारे पास नहीं है, तो एन इक्वल टू 0 के लिए अलग केस चलते हैं, और एन इक्वल टू 0 अब हमारी एफ सी की वैल्यू बन जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस का पाई बाई 6। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहली वाली लाइन में आ जाइएगा यहाँ पर अब यहाँ पर जब एन की जगह आप 0 रखते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 बन जाती है, तो आपके पास बनता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 और डी एक्स। अब आप इसका सिंपल अलग कर लीजिएगा, इसीलिए जो कोसाइन का इन्वर्जन फार्मूला है कॉस 0 की वैल्यू 1 होने की वजह से वो रिजल्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद एन डिनोमिनेटर बन जाता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करिएगा तो हो जाता है एक्स क्यूब अपॉन 6 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन 6, लिमिट आपकी 0 टू पाई हो जाती है।
अपर लिमिट आएगा तो ये पाई क्यूब बनेगा, तो ये हो जाता है पाई स्क्वायर बाई 6, एक्स की जगह पाई डालते हैं तो पाई स्क्वायर बाई 6, जीरो डालते हैं तो दोनों वैल्यू जीरो में चली जाती है, ये कट जाते हैं आपस में, और इस तरह से जो आपकी वैल्यू है वो जीरो आ जाती है। आप देखिएगा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अभी आपको फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई, अब उसका इन्वर्जन का फार्मूला यूज़ करना सीख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा फाइंड एफ एक्स की वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं एफ सी ऑफ एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स की आपको फाइनाइट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मिली हुई है, साइन एन पाई बाई 2/2n वैल्यू है जब n इक्वल टू कंडीशन 1 2 3 है, और दूसरी वैल्यू है पाई बाई 4 इफ n इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिएगा बेहद 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है 0 से लेकर के 2 पाई में, ठीक है ना। अब हमारे जो आर्टिकल था उस आर्टिकल में जो फंक्शन डिफाइन किया गया था वो 0 से लेकर के पाई में, 0 से लेकर के l तक में डिफाइन किया गया था। तो जो आपका फार्मूला है उस फार्मूले में l की जगह आप 2 पाई लिखेंगे। अब जब एफ सी ऑफ एफ एक्स आ जाता है तो एफ सी पी बन जाता है, ये एफ सी पी की वैल्यू है, और पी नहीं लिखेंगे आप, पी की जगह एन लिखेंगे, क्योंकि आपको फार्मूले में जो वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो एन की टर्म्स में है, और ये वाली वैल्यू आपकी एन इक्वल टू 0 पर काम करेगी, ठीक है ना। अब इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और ये वाली वैल्यू जो है ये मेरी हो जाएगी एफ सी पी हो जाती है 1/2n साइन एन पाई बाई 2, और ये काम करेगी जब n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट हो गया ये वाला, और ये वाली वैल्यू n इक्वल टू 0 पर बनी हुई है, तो ये हो जाता है एफ सी 0 इक्वल टू पाई बाई 4। अब n इक्वल टू 0 की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इस पर आता हूँ 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई पर, क्योंकि अब मेरे पास जो फार्मूला है बाई कोसाइन इन्वर्जन, बाई कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू है वो है एफ एक्स। अब कोसाइन इन्वर्जन का जो फार्मूला है वो कोसाइन इन्वर्जन का फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। कोसाइन इन्वर्जन के फार्मूले में दो टर्म हमारी हैं। ये हमारी सबसे पहले टर्म है 1/l, एफ सी 0 है, प्लस दूसरे में 2/l समेशन डाल देता हूँ, n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट डाल देता हूँ, और यहाँ हो जाता है एफ सी पी, और यहाँ था कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। अब यहाँ फार्मूला आपका आ चुका है, लेकिन जो आपका फंक्शन डिफाइंड है वो 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई में डिफाइंड है। तो आप चूँकि l इक्वल टू 2 पाई रखेंगे तो आपकी वैल्यू एफ एक्स, अब देखिएगा l की जगह 2 पाई रख रहे हैं तो ये 1/2 पाई हो जाएगा। यहाँ एफ सी 0 है, एफ सी 0 की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 है, प्लस 2/l है तो यहाँ 2/2 पाई हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट हो जाएगा। अब एफ सी पी को देख लीजिएगा, एफ सी पी की वैल्यू में हो जाएगा 1/2n आ जाएगा, साइन एन पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिएगा कॉस एल की जगह आप क्या रख रहे हैं, एल की जगह आप यहाँ पर रख रहे हैं 2 पाई। जब एल की जगह 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पर कॉस एल की जगह 2 पाई रखेंगे तो यहाँ पर हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता है कॉस एन एक्स अपॉन 2। ये वैल्यू हमारी कॉस एन एक्स अपॉन 2 बन जाती है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अब हमारा एफ एक्स जो फर्स्ट टर्म है वो 1/8 बनता है। अब यहाँ देखिएगा 2 से 2 कैंसिल है, लेकिन 1 2 बाहर आ जाता है, 1/2 पाई बन जाता है, और समीशन बनता है n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट बन जाएगा, n बाहर नहीं आ सकता समीशन से, तो यहाँ हो जाता है 1/n। ये वैल्यू बन जाती है हमारी साइन n पाई बाई 2 और कॉस n x बाई 2। और इस प्रकार से हमारा कोसाइन इन्वर्जन का जो फार्मूला है वो उससे रिजल्ट हमारा फंक्शन एफ एक्स तैयार हो जाता है। अब देखिएगा ये छठा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन साइन इन्वर्जन का भी बता देते हैं। फाइंड एफ एक्स, एक एफ सी ऑफ एफ एक्स है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन है 16 माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 n क्यूब, और देखिएगा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से 8 तक डिफाइंड है। आर्टिकल जो फार्मूला दिया गया था उसमें इंटीग्रेशन जो फंक्शन डिफाइंड था वो 0 से l में डिफाइंड था। अब उस l की जगह आप 8 रखने वाले हैं। साइन वाले फार्मूले में n की वैल्यू 0 नहीं होती है, क्योंकि कॉस में वो तो अलग स्पेशल केस होता है। अब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये वैल्यू है आपकी एफ एस टी, जिसे हम नोटेशन देते हैं एफ एस टी का। अब हम लिखते हैं बाई साइन इन्वर्जन फार्मूला। अब हम साइन इन्वर्जन फार्मूला लिखने वाले हैं। साइन इन्वर्जन फार्मूले में हमारा फार्मूला का एफ एक्स है 2/l है, समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट है, और यहाँ है एफ एस टी
और साइन एन पाई एक्स अपॉन एल है। इन्वर्जन फार्मूले में हमारा इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहाँ देखिएगा जहाँ पर मुझे वैल्यू n की टर्म्स में मिल रही है मैं फार्मूले में भी n कर देता हूँ, अगर कोई वैल्यू मुझे p की टर्म्स में देता है तो मैं फार्मूले में p कर देता हूँ। सबकी नोटेशन अपनी अलग अलग होती है। अब यहाँ देखिएगा 0 लेस देन x लेस देन 8 है, तो छोटी l इक्वल टू आप 8 रखने वाले हैं, आपकी fx की वैल्यू 2/8 बन जाता है। समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। fs की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिएगा 16 माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n क्यूब बन जाता है, और यहाँ पर बन जाता है साइन एन पाई एक्स अपॉन 8, ये हो जाता है 2, यहाँ 32 हो जाएगा और 8 4 में 32 हो जाता है, ये हो जाता है 4 समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 n क्यूब और साइन एन पाई एक्स अपॉन 8। अब देखिएगा यहाँ पर आप फाइनाइट इन्वर्जन फार्मूले, जो फाइनाइट इन्वर्जन फार्मूले आप देख चुके हैं, उसी तरह से फाइनाइट जो फूरियर कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्मेशन है उसका भी क्वेश्चन आप देख चुके हैं। जो इन्वर्जन फार्मूला होता है उस इन्वर्जन फार्मूले में तो सिर्फ आपको एक ही वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि एल की वैल्यू क्या है। पहले तो आप एल की वैल्यू रख दीजिएगा और उठा करके जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू देख लीजिएगा, तो उसमें तो कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक तरह से देखा जाए तो अगर ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनता है। लेकिन दूसरी बात आप ये देखिएगा कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और साइन ट्रांसफॉर्मेशन का जो फार्मूला है लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी है उसमें सभी में, और आप हमेशा किसी भी फार्मूले को करने जाएंगे तो मैक्सिमम आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ होगा। तो इस तरह से आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो बाकी बचे हुए एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब आप इस चैप्टर को आप फाइनाइट हमारी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस चैप्टर को आप आराम के साथ निपटा सकते हैं। मेरी गारंटी है या मेरा अपना मानना है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती।